एक बात बताओ कि जो फास्फोरस है उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होगी? पोजीशन से मतलब है कि फास्फोरस का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड कौन सा होगा। ठीक, अब सोचो कि ये चीज हम लोग कैसे, अगर हमें याद ना हो तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं और जो हमें 11वीं क्लास में भी पढ़ने को मिलते हैं कि हम लोग किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पोजीशन है किसी भी एलिमेंट की हम लोग बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने हुए नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की जरूरत भी है? आज हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए थोड़ा सा कुछ नया सीखेंगे और सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हर गेम को शुरू करने से पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे आज का टॉपिक शुरू करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स हमें जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ आप लोगों को पता होंगे और कुछ अगर नहीं पता है तो आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास में सबशेल कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो सबशेल हमारे पास में होती है 4 टाइप की, S, P, D और F। ठीक है, और इन सबशेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज आप लोगों को पहले से पता होगी। ठीक, नेक्स्ट दूसरा हमारा जो पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है बेटा? शेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कुछ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब हम लोग कितनी भी शेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ शेल्स को रिप्रेजेंट कर लिया। अब न्यूक्लियस के जो सबसे आउटर मोस्ट में जो शेल होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वैलेंस शेल। क्या नाम देते हैं? वैलेंस शेल। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। n हमें यहाँ पे जो नंबर है n का वो हमें नंबर ऑफ पीरियड भी इंडिकेट करता है। ठीक है, इससे वैलेंस शेल से जस्ट जो इनर वाली शेल होती है उसको हम लोग पेनल्टीमेट शेल के नाम से भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे? n-1 से। ठीक है, और पेनल्टीमेट शेल के जस्ट इनर साइड में कौन सी शेल होती है? एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान तरीके से और नए तरीके से ध्यान में रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये n-1 है तो ये वाली कौन सी होगी? n-2। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बेसिक सा पॉइंट है कि पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक चीज और फाइंड आउट करेंगे कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में दिखती कैसी है। हम सब लोग जब एनसीईआरटी वगैरह कोई भी दूसरी बुक खोलते हैं तो हम लोग पीरियोडिक टेबल देख जरूर लेते हैं, लेकिन आगे थोड़ा ध्यान से थोड़ा अलग तरह से देखेंगे। ठीक है, जो हमें नॉलेज पता है हम उसी का यूज करेंगे, लेकिन अपने लिए कुछ अलग तरह से समझने के लिए। ठीक है, मैं ये बता देता हूं। नेक्स्ट, अभी सपोज करो आप लोग सोचो थोड़ी देर के लिए कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं और मैं उनको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ब्लॉक होगा? S ब्लॉक होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में S ब्लॉक होगा और यहां पे हम लोग लिख देते हैं S ब्लॉक। ठीक है, S ब्लॉक के बाद में कौन सा ब्लॉक आता है? D ब्लॉक। तो हम लोगों ने यहां पे इसको लिख दिया D
डी ब्लॉक, ठीक है, ये वाला आया डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के बाद में कौन सा ब्लॉक आता है यहाँ पे, पी ब्लॉक। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पी ब्लॉक के बारे में लिख दिया। इसका मतलब हम सब लोग इस चीज को तो शायद पढ़ते ही होंगे कि सबसे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक। सबसे राइट हैंड साइड में कौन सा ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक। और जो बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। तो एलिमेंट्स जो रहे होंगे एस ब्लॉक के अंदर उनको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक चूंकि एस और पी के बीच में आता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटरमीडिएट होती है इन दोनों ब्लॉक्स के एलिमेंट के, ठीक है। इसी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हमें यहाँ पे रूल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, तो वो हम लोग रूल्स पढ़ लेते हैं। देखिए, टोटल पीरियड जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं हमारे पास वो कितने होंगे, 7, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे एवरी पीरियड, जो हर एक पीरियड होगा वो स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट होगा एस, स्टार्ट फ्रॉम एस, ठीक है, एंड टर्मिनेट एट, कहां पे खत्म होगा, टर्मिनेट एट पी। समझ आएगा, तो हर पीरियड कहां से शुरू होता है, एस से, और कहां पे जाके खत्म होता है, पी पे जाके खत्म होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड जो है उसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पे जो एनोमेलस बिहेवियर है वो हाइड्रोजन की वजह से है, और इधर एनोमेलस बिहेवियर हीलियम की वजह से। तो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों के दोनों कौन से पीरियड में कंसीडर किए जाएंगे, फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना ये दोनों के दोनों एस ब्लॉक के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। फर्स्ट पीरियड में तो फिर नहीं, और सिर्फ एस ब्लॉक में कंसीडर किए जाते हैं। ये पी ब्लॉक में हीलियम नहीं होता, ये केवल नोबल गैस होने की वजह से, प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से केवल पी ब्लॉक के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हुए। अब आगे चल के बात करते हैं, आगे चल के हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड हुआ, ठीक है। यहां पे हमारा सेकंड पीरियड होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, एस ब्लॉक, ठीक है। तो यहां पे कौन सा पीरियड होगा, हमारा सेकंड पीरियड होगा। इधर हमारा थर्ड पीरियड होगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड तक डी ब्लॉक शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। डी ब्लॉक की जो शुरुआत होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने की जो शुरुआत होती है वो होती है फोर्थ पीरियड से, ठीक है। तो यहां से क्या शुरू होगा, डी सबशेल का भरना शुरू होगा, कहां से, फोर्थ पीरियड से। फिर उसके बाद में फिफ्थ पीरियड, फिर उसके बाद में सिक्स्थ पीरियड, और ये सेवंथ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड, ये वाला सिक्स्थ पीरियड, और ये वाला सेवंथ पीरियड, ठीक है। तो सोचो कि फोर्थ पीरियड से डी सबशेल की फिलिंग शुरू हुई, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें कि डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक कहां से शुरू हुआ, तो ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड। और ये चीजें आप लोगों को कॉन्क्रीट है पता होनी ही चाहिए, फोर्थ पीरियड से शुरू होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इसमें कौन सी शेल की फिलिंग होती है, ठीक है। तो इसमें पेनल्टी मेड शेल की फिलिंग होती है, पेनल्टी मेड शेल फिल, ठीक है। पेनल्टी मेड शेल कौन सी होती है, n-1 की फिलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सिक्स्थ पीरियड है, यहां से f सबशेल की फिलिंग होती है, f सबशेल के ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, ठीक है। और एक और बात, इधर तो s आ गया, s के जस्ट बाद में f ऑर्बिटल्स की पोजीशन होती है, कि f सबशेल की पोजीशन होती है। f सबशेल के अंदर जो f ब्लॉक है
हमेशा 6 और 7 पीरियड के अंदर शुरू होता है। 6 पीरियड से शुरू होगा 7 पीरियड तक जाता है और एस के जस्ट बाद में आता है, ठीक है। चूंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट से जस्ट पहले आ रहा है, इसीलिए एफ ब्लॉक को हम लोग, इन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर के साइड में वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसके लिए भी डी ऑर्बिटल्स के डी ब्लॉक की तरह से दो बातें होगी। दो बातें क्या होगी कि एफ की जो फिलिंग होगी वो कहां से स्टार्ट होती है, एफ सबशेल के ऑर्बिटल्स की, वो 6 पीरियड से होती है। तो फॉर एग्जांपल एफ ब्लॉक के अंदर जनरली ये कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम यू कैन से 6th पीरियड। कहां से स्टार्ट होगा? 6th पीरियड से शुरू होगा और इसके अंदर फिलिंग किसकी होगी? एंटी पेनल्टी मेड की, एंटी पेनल्टी मेड शेल की फिलिंग होती है। समझ में आई? शेल फिलिंग। और एंटी पेनल्टी मेड शेल हम लोग पहले अभी देख चुके हैं कि हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए जब हम लोग पीरियड टेबल को एक बार देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको रहने देते हैं और अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं कि हाउ टू जस्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्विकली, ठीक है। तो हमें जब ये सारी इंफॉर्मेशन पता होगी तो हम लोग बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों में से जिन लोगों को नहीं पता है तो वो फटाफट से इस ये जो छोटे छोटे से रूल्स हैं इनको मेमोराइज कर लेना, ठीक है। हमेशा काम आएगा और वैसे भी पता होने चाहिए हम सब लोगों को ये रूल्स। तो देखो फर्स्ट पीरियड में खुद से आंसर करो कि क्या कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। केवल हाइड्रोजन और हीलियम में, और दोनों ही किसके हैं? पी ब्लॉक के नहीं है, दोनों ही एस ब्लॉक के रिजल्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर क्या आ गया? एस। पहले पीरियड में केवल एस ब्लॉक आएगा, कोई भी पी ब्लॉक नहीं आएगा। दोनों के दोनों एलिमेंट किसके हैं? एस ब्लॉक के, ना कि पी ब्लॉक के। तो 1s, ठीक है। सेकंड पीरियड कहां से शुरू हुआ? एस ब्लॉक से। तो कौन सी सबशेल भरी जाएगी? एस सबशेल। और कोई भी डी आया क्या? नहीं आया। कहां तक गया? पी तक गया। तो कौन सी सबशेल भरी जाएगी? पी सबशेल। तो 2s से शुरू होकर के कहां पे खत्म हो जाएगा? सेकंड पीरियड 2p पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पीरियड कहां से शुरू होगा? 3s से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? 3s से शुरू होगा। क्या मेरे को एक आंसर दो, खुद से सोचो, क्या थर्ड पीरियड के आगे आपको डी ब्लॉक दिख रहा है? क्या आपको डी ब्लॉक दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे क्या चले, क्या मिला यहाँ पे? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक मिला तो कौन सी शेल भरी जाएगी इसमें? पी सब शेल। तो इसका मतलब 3s से शुरू होके थर्ड पीरियड कहां पे खत्म हो जाएगा? पी पे खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पीरियड की। अब ध्यान रखना, नई चीज आने वाली है। तो फोर्थ पीरियड शुरू कहां से हुआ? एस से शुरू हुआ, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा? डी। लेकिन अब जो रूल्स बताए थे उसको मेमोराइज करो कि डी में कौन सी शेल भरी जाती है। हम लोग कौन सी शेल में, कौन से पीरियड में चल रहे हैं? फोर्थ पीरियड में। और डी में पेनल्टीमेट शेल भरी जाएगी n-1। तो क्या भरा जाएगा? कौन सी सब शेल? डी सब शेल। लेकिन कौन से शेल की भरी जाएगी? पेनल्टीमेट शेल की। तो 3d 4s से चलना शुरू किए, लेकिन एक कम बीच में क्या है? डी सब शेल। और इधर क्या जाएगा? 4p सब शेल। पीरियड खत्म हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट फिफ्थ से चलना शुरू किए तो हम लोग कहां पे आ गए? 5s पे। s ब्लॉक से चलना शुरू किए, बीच में क्या आ गया? डी ब्लॉक। तो उसकी सब शेल आएगी। लेकिन फिफ्थ पीरियड में चल रहे हैं तो n-1 सब शेल आएगी। तो 4d आएगी। आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, चलिए। तो 5s 4d। और कहां पे पहुंच जाएंगे हम लोग? 5
P तक पहुंच जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसान है। यहां ये फर्स्ट पीरियड, यहां से यहां तक सेकंड पीरियड, यहां से यहां तक थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सिक्स पीरियड के बारे में। अब सोचो कि सिक्स पीरियड कहां से शुरू हो रहा है, 6S से, ऐसे शुरू हो रहा है। लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो क्या रहेगा, F आएगा नहीं आएगा। तो जब F ब्लॉक आ गया तो F ब्लॉक में कौन सी शेल सब शेल भरी जाएगी, F सब शेल। लेकिन शेल कौन सी भरी जाएगी, एंटी पेनल्टी। तो सोचो कि हम लोग सिक्स्थ शेल में चल रहे हैं, ठीक है, तो 6S आ गया। लेकिन इसके बाद में F सब शेल आएगी, लेकिन पीरियड को सब शेल नंबर कौन सा आएगा, n-2, तो 4F, 6S 4F। फिर उसके बाद में आगे चले, 6 पीरियड है, लेकिन फिर D ब्लॉक आएगा, D ब्लॉक में D सब शेल फिल की जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 5D, और लास्ट में फिर से क्या आ गया, P ब्लॉक। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6P। तो 6S 4F 5D एंड लास्ट इज 6P, ठीक है। सेम फॉर द सेवेंथ पीरियड। सेवेंथ पीरियड में हम लोग बात करेंगे क्या, कि शुरुआत कहां से होगी, S से होगी, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या आएगा, F ब्लॉक। F ब्लॉक n-2 में आएगा, ठीक है। और n-2 में आएगा तो यहां पे क्या जाएगा, 5F आएगा ये। और इसके बाद में क्या आएगा, D ब्लॉक। तो हमें ओवरव्यू किसका रखना है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल का, हमें याद नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि बचपन से हम लोग इतना तो देखते आते हैं ना कि S ब्लॉक कहां पे है, F ब्लॉक कहां पे है, D ब्लॉक कहां पे है, ठीक है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यूज करनी है, हम लोग इसको बिना याद के हुए पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग उन चीजों को ज्यादा याद रख सकते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करना है। तो 5 और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6D आ जाएगा। और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 पीरियड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7P। समझ में आएगा। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। होप सो आप लोगों को ये तरीका पसंद आएगा और आप लोग इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग किसी भी एलिमेंट की पीरियड, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए केमिस्ट्री टेस्ट के साथ में।